और कुछ टाइम बाद किशन की नींद लग गई। सुबह का समय हुआ और किशन की पत्नी एक बाबा के पास गई। बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ का रहस्य जानने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि यह आत्मा बड़ी खतरनाक है। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? किशन की पत्नी ने कहा कि मुझे नहीं पता, ये किसी और की जमीन थी, हम लोग तो अभी अभी आए हैं। बाबा ने कहा कि इस चुड़ैल को भगाने के लिए पहले इसका राज जानना होगा। उसी व्यक्ति को बुलाओ जो पहले इस खेत का मालिक था। किशन की पत्नी सरपंच जी के पास गई और सरपंच जी से उसने नंबर लिया और मालिक को बुलवाया गया। मालिक के आने के बाद बाबा ने उसे सारी बात बताई और पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी एक कुमारी बच्ची थी जिसकी एक दिन एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। और फिर उसकी बच्ची को इसी पेड़ के नीचे जला दिया गया, क्योंकि पहले के समय में कहीं कहीं पर लोगों की मृत्यु होने के बाद खेत में जला दिया जाता था। ऐसा सब कहीं नहीं होता था। बाबा ये बात सुनने के बाद सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा कि इस लड़की की अकाल मृत्यु हुई है, इसीलिए इसकी आत्मा भटक रही है। हमें इसकी आत्मा की शांति के लिए एक हवन करना होगा। बाबा ने आत्मा की शांति के लिए हवन किया और कुछ दिनों बाद किशन भी ठीक हो गया। लेकिन अभी रुकिए, अभी एक मोड़ और बाकी है। तकरीबन 3-4 महीने के बाद किशन के पड़ोसियों को कुछ सड़ने जैसी बदबू आई और कुछ दिनों से किशन का परिवार भी बाहर नहीं दिख रहा था। पड़ोसियों ने जबरदस्ती किशन के घर का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर देखा तो किशन के पूरे परिवार की लाश उनके सामने पड़ी हुई थी। तो ये थी किशन की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ऐसे एनिमेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें और बढ़ावा दें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकें।